students, how are you? Fine. I hope you are also fine. And I'm also fine. Okay, students. So, do you know, student, what we have learned in the previous class? मैम ने आपको पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था? So, I have learnt you place value may be yes and number form 80 to 70 to 80 79. So today I will give you 80 to 89 number form homework, okay, and after that as well as I will teach you place value and expanded form. मैम आपको क्या बताएंगी? प्लेस वैल्यू बताएंगी एंड एक्सपेंडेड फॉर्म बताएंगी. ठीक है स्टूडेंट्स. सो चलिए पहले हम जानते हैं प्लेस वैल्यू. ओके, सो फर्स्टली आई विल नो अबाउट प्लेस वैल्यू. सो व्हाट इज प्लेस वैल्यू? लाइक आपकी मैम इस समय चेयर के ऊपर बैठी है तो मेरी प्लेस क्या है? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर. ओके, एंड यू कहाँ, आप कहाँ बैठे हो? आप वीडियो के सामने बैठे हो ना, तो आप क्या बोलोगे? आई एम सिटिंग फ्रंट ऑफ फोन. आपके सामने भी फोन है ना, तो ये आपकी प्लेस है. जब आप स्कूल में आते हो तो आप सीट पे बैठते हो तो उस समय आपकी प्लेस क्या होती है? आप तो नहीं चेंज होते, लेकिन आपकी प्लेस घर पे होते हो. थोड़ी देर बाद आप स्कूल पे होते हो तो आपकी प्लेस क्या होती है? स्कूल में होते हो ना. फिर जब आपकी छुट्टी होती है तब फिर आप बैक कहाँ जाते हो? कम बैक होम. तो आपकी प्लेस फिर कहाँ हो जाती है? आपके घर में हो जाती है ना. तो जो ये प्लेस वैल्यूज हैं वो बेटा क्या होती है? बदलती रहती हैं. प्लेस के अकॉर्डिंग नंबर्स की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है. नंबर्स तो हमारे होते हैं 0 to 9. 0 to 9 नंबर होते हैं ना, बट इनकी प्लेस चेंज होने की वजह से इनके नेम में क्या होता है? चेंजिंग आती है. जैसे अगर हम 1 राइट करेंगे ओनली 1 तो इसमें पढ़ेंगे 1. ओके, इफ हम राइट कर दें 1 and 2 तो इसको हम क्या राइट करते हैं? 12. कैसे? अभी तक हम 1 को 1 पढ़ रहे थे, 2 को 2 पढ़ रहे थे. अब 1 और 2 दोनों साथ में आ रहा है, उसको हम 12 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसकी प्लेस चेंज हो रही है. उसकी प्लेस वैल्यू की वजह से नंबर्स की जो पोजीशन होती है, जो उनकी वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है. तो आज मैम आपको क्या सिखाएंगी? नंबर्स ऑफ प्लेस वैल्यू. उसकी वैल्यू बताएंगी, प्लेस की वैल्यू. ओके, जैसे आप अभी सेकंड क्लास में, आप यूकेजी के पास फर्स्ट क्लास में जाओगी तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू. आप यूकेजी में नहीं हो, आप फर्स्ट में हो तो आपकी वैल्यू बढ़ गई ना. अगर आप नर्सरी में होते हो तो आपकी वैल्यू अभी क्या है? अभी आप सिर्फ नर्सरी में पढ़ रहे हो ना, लेकिन आप तो वही हो. आप ऐसे डे बाय डे जैसे जैसे आपकी प्लेस चेंज होती जाएगी और आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी. ओके, सो आइए अब हम सीखते हैं प्लेस वैल्यू. सो कम विद मी. सो स्टूडेंट, टुडे आई विल गिव यू दिस होमवर्क. ओके, नंबर फ्रॉम 80 to 99 ये आपको कंप्लीट करना है. ठीक है. सो फर्स्टली सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं? 8 स्पेलिंग ऑफ 8 और लगा देते हैं y. तो क्या हो जाता है हमारा 80. एंड 81 EIGHTY 80 ONE 81. 82 EIGHTY 80 TWO 2 82. ओके, 83 EIGHTY 80 THREE 3. देखिए बच्चों, अगेन टू अगेन 80 80 80 80 80 राइट है ना. और आपको नंबरिंग तो आपको पता है 1 to 9 की 1 to 9. सो आपको नंबर्स तो बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे ना. EIGHTY 80 TWO 2 82. EIGHTY 80 THREE 3. EIGHTY 80 FOUR 4 84. EIGHTY 80 FIVE 5 85. EIGHTY 80
SIX 86. EIGSTY 80. SEVEN 7 87. EIGHTY 80 and EIGHT 8 88. ओके, हमारे साथ आप पढ़िए EIGHTY 80 and INE 9 89. अब आते हैं 90. तो सबसे पहले हमें 9 की स्पेलिंग लर्न है ना. NINE 9 and TY T 99 90. ओके, and 91 ONE 1 NIENTY 90 TWO 2 92 NINE 9 TYT 93 THREE 3 93 NINETY 90 FOUR 4 94 NIENTY 90 FIVE 5 95 NINETY 90 SIX 6 96 NINETY 90 SEVEN 7 97 NINETY 90 EIGHT 8 98 NINETY 90 NINE 9 99. ओके, सो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और जल्दी से जल्दी राइट करके देना और आपको लर्न करके सुनाना भी है. ठीक है, अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू पे. ओके, प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट in a number based on its position. ठीक है. ओके, सो बच्चों, प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ डिजिट. जो प्लेस वैल्यू होती है, देखिए, अगर अभी तो नॉर्मल नंबर्स अगर हम राइट करते हैं बच्चों, जैसे ये होता है हमारा 7, इसे हम, इसका मीन्स क्या हुआ, 7 नंबर्स मीन्स 7 लड्डू 1 2 3 4 5 6 7. सो बिकॉज 7 की प्लेस क्या है, वंस है, क्योंकि ये अभी कौन सा नंबर है आपका, वंस है. ठीक है, अभी हम यही 1 के साथ हम 7 को ऐड कर देंगे. तो अभी तो ये 7 है और ये 1 है ना. बट इसको हम 17 पढ़ेंगे. Why? Because one place value is 10th place. Means ये 10 के ग्रुप में आ गया है. मतलब जब आप LKG से UKG में आए हो तो अब आप किस क्लास के स्टूडेंट हो गए, UKG क्लास के स्टूडेंट्स हो गए ना. तो ऐसे ही क्लासेस होती हैं. ये 1 की क्लास ये है, ठीक, ये 10th की क्लास है. तो नंबर्स की अपनी अपनी क्लासेस होती हैं. तो 10th की क्लास का मतलब ये होता है, इस क्लास में जितने भी मेंबर्स होंगे सबके पास कितनी कितनी टॉफ़ीज़ होंगी, 10 टॉफ़ीज़ होंगी. हाउ मैनी टॉफ़ीज़, 10 टॉफ़ीज़. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. 10s वंस होता है, वंस के बाद 10s आता है. 10s का मतलब ये होता है जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास में पढ़ेंगे सबके पास कितनी कितनी टॉफ़ीज़ होंगी, 10 टॉफ़ीज़. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, एंड ये कौन है, 1, ये वंस की क्लास है. इस क्लास का रूल ये है कि इसमें जितने भी मेंबर होंगे सबके पास 1 थिंग्स होगा, ओनली 1. सो यहाँ पे 7 मेंबर हैं और 7 मेंबर्स के पास भी 1 ही है. 1 2 3 4 5 6 7.
ओके, अब आप पूरे को क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। तो देखिए अभी कैसे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7 आ गया ना, मीन 7 वंस वाले लोग हैं और टेंस हैं ये। अगर अब हम टेंस को और 7 में हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये 17 हो गया ना। ये होती है हमारी वैल्यू ऑफ प्लेस। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 84, तो ये किस क्लास के लोग हैं, ये वंस क्लास का नंबर है और ये आपकी 10th क्लास का नंबर है। बच्चों अच्छे से देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक। ये वंस क्लास का है ना। वंस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं बाबू, 4। और 4 स्टूडेंट्स के पास कितने कितने लड्डू होंगे, 1 सो हाउ मैनी मेंबर्स वंस क्लास, 4 मेंबर। और सबके पास 1 2 3 4 लड्डू। और ये है किसकी क्लास है, ये 10th की क्लास है। और 10th की क्लास में कितने मेंबर्स हैं बच्चों, 8 मेंबर है ना। और ईच मेंबर के पास कितनी कितनी वो होंगी, तो लड्डू 10 लड्डू होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। एंड नेक्स्ट, क्योंकि 8 मेंबर है ना हमको, ओके। कितने मेंबर्स हैं, अब देखो जैसे कौन कौन है, दिव्यांशी है 10th में, ठीक है। परिधि भी है, हमारे लक्ष्य हैं। और कौन कौन है 10th नंबर्स में, हम किसको किसको रखें यहाँ पे बताओ। ईशु बेटा हो गए, शौर बेटा हो गए, शशांक हो गए ना। अभी भी 2 मेंबर्स कम है ना। तो जल्दी जल्दी आप हमको बताइए और कौन है आपकी क्लास में, कोई नाम ही अपना नहीं राइट करता है अच्छे से। और कौन है देव एंड आन्या। यानी अब हमारे 8 स्टूडेंट कंप्लीट हो गए ना। यानी जो ये 10th की क्लास है बच्चों, इसमें 8 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो सबके पास कितने कितने लड्डू हैं, 10 सबके पास 10 है ना। तो सबका 10 हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम राइट करेंगे, क्योंकि 10 की क्लास का नियम है कि सबके पास 10 क्या होने चाहिए, लड्डू होने चाहिए। इशू आपके पास कितने हैं, हाउ मैनी लड्डू डू यू हैव, यस। अब इशू बोलेंगे मैम आई हैव 10 लड्डू बिकॉज आई रीड इन 10 क्लास। 10 की क्लास में हो ना आप, यस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आप सबके पास 10 लड्डू हैं, ठीक है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होती प्लेस वैल्यू। तभी तो 8 मीन्स 8 नहीं होता है, 80 होता है। इतने लड्डू हैं इन क्लास में, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 80। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 79 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। यानी सबके पास कितने कितने लड्डू हैं, 10 क्योंकि ये नियम है। 10th की क्लास में जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे होंगे, सबके पास कितने लड्डूस होंगे,
10। अब इसे आप काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका क्या हो गया 8। ठीक, ये हो गई वैल्यू। ये 8 की वैल्यू क्या है बच्चों 80, क्योंकि इसकी प्लेस क्या है, इसकी प्लेस है 10। ठीक, 10 मतलब 8 टेंस की प्लेस में कितने स्टूडेंट्स हैं 8 स्टूडेंट्स हैं। और सबके पास कितनी कितनी टॉफीज लड्डू हैं 10। तो ये आपका 80 हो गया। और वंस के पास तो 1 ही होंगे ना, तो 1 2 3 4 हम 4 हियर राइट कर देंगे तो इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा 84। ये आता है हमारा नंबर्स। ऐसे हमारे नंबर्स की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती रहती है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? सो स्टूडेंट, लेट अस टेक अ नंबर 75। अब हम जैसे ये है 75 है ना, अब इसमें 5, अब आप खुद बताओ ये 5 की क्लास कौन सी क्लास है, वंस है ना। वंस मीन्स क्या होता है 5 स्टूडेंट्स हैं और सबके पास 1 लड्डू है, तो आपके टोटल कितने लड्डू होंगे, ये 5 ही लड्डू होंगे ना बच्चों। ठीक है, एंड ये 7 की क्लास क्या है, वंस के बाद क्या आता है टेंस आता है। जैसे नर्सरी के बाद क्या आता है केजी, वैसे वंस के बाद क्या आता है टेंस आता है। ओके, सो मतलब टेंस की क्लास में 7 पीपल हैं और 7 पीपल के पास यानी 7 स्टूडेंट्स के पास 10 क्या है लड्डूस हैं। तो 1 के पास 10 होगा, 7 के पास मीन्स क्या हो जाएगा 70, तो ये मिलके क्या हो जाएगा 75। ओके, सो ये है आपकी एक्सरसाइज। आपको जो भी कलरफुल नंबर हैं, रेड कलर नंबर हैं, उन्हें क्या करना है उनकी वैल्यूज़ लिखनी है। सो हियर 4 टेंस मीन्स ये आपकी 4 क्या है, ये इसकी क्लास क्या है बच्चों, ये वंस और ये टेंस की क्लास का है ना, तो यानी 4 10 मीन्स 40। इसकी क्लास क्या है 7 की वंस, 7 क्या है टेंस में है, 7 टेंस मीन्स 70। अब ये 1 की क्लास क्या है 3 वंस, ONE वंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली 1 3, क्योंकि 1 की क्लास के लोगों के पास सिर्फ 1 थिंग्स होते हैं। ओके, एंड 68। और ये जो भी है ये आपका क्या है होमवर्क है, इसे आपको अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स होता है चीज़ों को छोटे छोटे भागों में करके लिखिए। जैसे लेट अस टेक द नंबर 48। हम 48 को क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो 48 में हाउ मैनी टेंस 4 टेंस एंड हाउ मैनी वंस 8 वंस, सो मिलके क्या हो गया 48। हेंस the sum of the place value of the digit of a numbers is called the expanded form of the numbers। इसे ही हम क्या बोलते हैं expanded form। write the expanded form of each the number following numbers once has been done for you only once। पहले हम आपको एक करके दिखाएंगे, बाकी और आपको करना है। तो in 21 how many tens and how many ones, so 21 20 plus 1। ओके, सो क्या हुआ 21। ओके स्टूडेंट्स, और हाउ मैनी टेंस इन द 21, सो 2 टेंस। हाउ मैनी टेंस 2 टेंस, कितने टेंस है बच्चों 2 टेंस है। ठीक है, and how many ones 1 ones। Students, in 34 30 plus 4, so how many tens in the 34 3 tens। how many ones 4 ones। okay, and in 56 50 and 6, how many tens 5 and how many 1 6। okay,
और ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसे आपको कंप्लीट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क टुडेज 10th एंड HW। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अपना होमवर्क अच्छे से फिल करना है। सो स्टूडेंट्स, आप हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय।